Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Students, we were discussing quantum numbers and we have discussed two, that was principal quantum number and azimuthal quantum number. Today we are going to learn about the magnetic quantum number. Beta, in the defects of Bohr's model, it has been mentioned that strong magnetic field splits the spectral lines further. बेटा बोहर्स के डिफेक्ट के अंदर ये बात बताई गई थी कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो क्या करती हैं, वो स्पेक्ट्रल लाइंस को स्प्लिट कर देती हैं, तोड़ देती हैं. सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस स्प्लिटिंग अ थर्ड क्वांटम नंबर कॉल्ड मैग्नेटिक नंबर हैज़ बीन proposed. Its values are m0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3. The value of m depends upon l. L इज ज़ीरो है तो एस सब शेल था तो m ज़ीरो होगा. L 1 है, p सब शेल है तो m जो है वो क्या होगा, ज़ीरो प्लस माइनस 1. L अगर 2 है तो d सब शेल होगा, m जो होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 होगा. L 3 होगा, f सब शेल, m जो है वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 होगा. So this above description shows that for a given value of L, the total values of M are 2L plus 1. 2 L की वैल्यू जो भी, और इसमें प्लस 1 करेंगे तो M की वैल्यू आ जाएगी. सो हम कह सकते हैं कि ये जनरल साइज का फॉर्मूला है. Actually, the value of m gives us information about the degeneracy of orbitals in space. So if it tells us the number of different ways in which a given SPDF subshells can be arranged along XYZ axis in the presence of magnetic field. ठीक है. So the different values of m for a given value of L, जो m की different value है और जो L की value दी हुई है, represent the total number of different space orientation ऑफ अ सब शेल, कि ये जो सब शेल्स हैं ये स्पेस में किस तरह से जो है वो ओरिएंटेट हुए होते हैं, इस चीज़ के बारे में ये बताता है. अगर तो एस सब शेल है, एल ज़ीरो का, एम भी ज़ीरो का, इट इम्प्लाइज दैट एस सब शेल ऑफ एन एनर्जी लेवल हैज़ ओनली वन स्पेस ओरिएंटेशन एंड कैन बी अरेंज इन स्पेस इन ओनली वन वे अलॉन्ग एक्स वाई एंड जी एक्सिस. ठीक है, वो सिंपल होगा, एक्स वाई जी एक्सिस के अलॉन्ग होगा. ठीक है. एस सब शेल इज़ नॉट सब डिवाइडेड इंटू एनी अदर ऑर्बिटल. ठीक है, ये ऑलरेडी सब से शेल है, इसको सब डिवाइड नहीं किया जा सकता. द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इट मस्ट बी स्फेरिकल. ठीक है, स्फेरिकल और सिमेट्रिकल ऑर्बिटल होते हैं ये वाले. पी सब शेल के लिए 1 है तो एम जो है 0 प्लस माइनस 1 हो सकता है. एंड दीज वैल्यूज एम इम्प्लाई दैट पी सब शेल ऑफ एनी एनर्जी लेवल हैज़ 3 स्पेस ओरिएंटेशन, 0 प्लस 1 और प्लस माइनस 1, 3 ओरिएंटेशन हैं. ठीक है, along एक्स वाई जी along x y and z axis. ठीक है. So these three orbitals are perpendicular to each other and named as px, py and pz. They have egg-shaped lobes which touch each other at the origin. They are disposed symmetrically along one of the three axes. यानी इनकी जो शेप होगी वो इस तरह से होगी, कुछ इस तरह से. ठीक है. तो they are disposed symmetrically along one of the three axes called orbital axis. In the absence of magnetic field, all the three p orbitals have the same energy level. But बेटा अगर तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो सबकी पी एक्स पी वाई पी जी तीनों का एनर्जी लेवल जो है वो सेम होगा. ठीक है, तो अब वो ऑर्बिटल डीजेनरेट होगा. बट अगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड हुआ तब इनके एनर्जी लेवल जो है वो सेम नहीं होगा. सो दे आर थ्री नंबर. सो दीज ऑर्बिटल्स आर सेट टू बी थ्री फोल्ड डीजेनरेट और ट्रिपली डीजेनरेट. डी सब शेल के लिए एल 2 होगा और एम की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यानी 0 प्लस 1 माइनस 1 3 हो गए, प्लस 2 4 माइनस 1 5, यानी इसके 5 जो है वो सब शेल 5 जो है वो इसके आगे फर्दर होंगे. यानी डी जो होगा वो डी एक्स डी वाई डी जी डी वाई जी डी एक्स वाई डी एक्स जी, ये इस तरह से डी एक्स स्क्वेयर डी वाई स्क्वेयर डी जी स्क्वेयर, इस तरह से होगा. इसकी वैल्यूज है यहाँ पे दी हुई हैं, डी एक्स वाई डी वाई जी डी एक्स जी डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी जी स्क्वेयर, ये वाली होंगी इसकी 5 स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन होंगी. एंड ऑल दीज 5 डी ऑर्बिटल्स आर नॉट आइडेंटिकल इन शेप, और इनकी शेप्स भी एक जैसी नहीं होगी. सो इन द एब्सेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड all 5d orbitals have the same energy and they are said to be five-fold degenerate orbitals. For f सब शेल बेटा L3 है तो m जब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यानी टोटल 7 हो जाएंगे. सो दे हैव कॉम्प्लिकेटेड शेप्स एंड द होल डिस्कशन शोज दैट magnetic quantum numbers determines the orientation of orbital. So it is also called orbital orientation quantum number. ठीक है, एफ में बेटा 7 ऑर्बिटल्स होंगे.
नेक्स्ट वी हैव spin quantum number. Beta alkali metals have one electron in their outermost shell. We can record their emission spectra. When the outermost electron jumps from an excited state to a ground state, when the spectra are observed by means of high resolving power spectrometer, each line a spectrum is found to consist of pairs of lines. This is called doublet line structure. When beta we should keep in mind that doublet line structure is different from the fine spectrum of hydrogen, as we have discussed in azimuthal quantum number. It should be made clear that lines of doublet yani beta two line structure are widely separated from each other, while those of fine structure are closely spaced together. अच्छा जी, अब यहाँ तक का क्या मतलब था? अगर तो लाइंस एक दूसरे के स्पेस में करीब करीब होंगी, उनको जो है वो बेटा सेपरेट करना मुश्किल होगा. जो डबलेट लाइन होंगी, जिस तरह की आप ये डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, इस तरह से इनको सेपरेट करना क्या होगा बेटा, ईजी होगा. जबकि स्पेस के अंदर जिस तरह से अगर ये डबलेट नहीं बल्कि एक दूसरे के क्लोज होंगे तो उनको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा. ठीक है. सो 1925 के अंदर गोल्डस्मिथ था और अल्बेंस था बेटा. उन्होंने सजेस्ट किया दैट एन इलेक्ट्रॉन वाइल मूविंग इन एन ऑर्बिटल अराउंड द न्यूक्लियस आल्सो रोटेट्स और स्पिन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस. एक्चुअली हमने ये जो स्पिन क्वांटम नंबर, इसके अंदर हमने क्या देखना है, हम जो अभी तक ये डिस्कस कर रहे थे कि ये ऑर्बिट्स के अंदर इवॉल्व करते हैं, लेकिन ये स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है कि ये ऑर्बिट्स में रिमूव करने के साथ साथ ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी जो है रोटेट करते हैं. ठीक है. यानी सपोज ये ऑर्बिट है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है जो कि यूं रिमूव कर रहा है. ठीक है. लेकिन ये अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द भी इस तरह से रोटेट करते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इनकी सेल्फ रोटेशन भी होती है. बेटा ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, बेशक इनकी रेवोल्यूशन भी होती है, ये रिवॉल्व भी करते हैं ऑर्बिट के अंदर, बट ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट भी करते हैं. सो इसे सेल्फ रोटेशन कहते हैं. सो दिस स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड हैंस द मैग्नेटिक मोमेंट. इसलिए यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात आ गई, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट की बात आ गई. आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं तो हम उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, जब आप मैग्नेटिक करंट को और फ्लक्स को और इस तरह से जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो आप बताते हैं कि फिंगर्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपका थंब किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक मोमेंट की बात हो रही है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन्स की बात होगी. तो दिस स्पिन मोशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डबलेट लाइन स्ट्रक्चर. तो इसी वजह से कोई क्लॉकवाइज कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी, इस वजह से जो है वो डबलेट लाइन स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस होंगे. द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट 4 शेल्स आर समराइज दिए हुए हैं KLMN के लिए. ठीक है. आगे जो है वो K के लिए 2 हैं, L के लिए 8 दिए हुए हैं. इनके स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 -1/2, और इसके L के लिए 4 हो जाएंगे, M के लिए 6 हो जाएंगे. ठीक है. और N के लिए जो है वो 8 जो है वो हमारे पास जो है वो हो जाएंगे. इस तरह से यहाँ पे इनकी जो है वैल्यूज़ दी हुई हैं टेबल के अंदर, इसको आपने अच्छे से देख लेना है. ठीक है. तो बेटा आज हमने जो है वो 2 देखे हैं. एक हमने जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखा है और एक हमने स्पिन क्वांटम नंबर देखा है. सो दिस इज़ अबाउट टुडे. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.